हेलो एवरीवन। दिल्ली एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं और मैं हूं विकास कुमार। आपका स्वागत है फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास में। तो ब्रदर, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन तो बाद में देंगे, पहले हम आपके काम की बातें करते हैं। जो काम की बातें क्या है ना, बीटीएससी जो सिलेबस आप जानते हैं, बीटीएससी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बीटीएससी के द्वारा अभी रिसेंट में ही फॉर्म निकला हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट को लेकर के, ये ना जी, टेक्निकल असिस्टेंट को लेकर के दूसरी एक फॉर्म निकला हुआ है इंस्ट्रक्टर्स को लेकर के, तीसरा एक जेई को लेकर के, चौथा अगर आप आरआरबी जेई के लिए जेई में अपियर हो रहे हैं सीबीटी 2 के लिए, तो ये क्लासेस आपके लिए रहने वाला है, स्पेशल आपके लिए रहने वाला है। अगर आप बीपीएससी लेक्चरर्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए रहने वाला है यूपीपीएससी। कहने का मतलब क्या है, टेक्निकल जितने भी एग्जाम्स हैं सभी का कवरअप किया जाएगा इस कंप्लीट कोर्स में। ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्रदर आप देख लीजिए, ये जो सिलेबस है ना, ये बीटीएससी के साइट के द्वारा ये सिलेबस को डाला गया है। इसको आप देख सकते हैं आसानी से। ओके, जिसमें से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। यहाँ पे हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे और यहाँ पे हम लोग फ्लूइड का एप्लीकेशंस को समझेंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिल्कुल ही ये बेसिक फिजिक्स ही है। जब आप फोर्स लगाते हैं किस प्रकार में बॉडी का मूवमेंट होता है, इन सभी का स्टडी किया जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। लॉ ऑफ मोशंस को देखा जाएगा कहाँ पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहाँ पे ब्रदर डिफॉर्मेबल डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में बात नहीं किया जाएगा, यहाँ पे रिजिड बॉडी के बारे में बात किया जाएगा और यहाँ पे डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में बात किया जाएगा। जब आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होता है और ये ब्रेक भी हो जाता है। कहाँ पे स्टडी जी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की अगर हम बातें करेंगे, किसी भी कंपनी में या तो इंडस्ट्री में किस प्रकार से काम चलता है और वहाँ पे किस प्रकार से आप अपना टेक्निकल नॉलेज को यूटिलाइजेशन करते हुए चीज़ों को आसान कर देते हैं, मैन्युफैक्चर करना, असेंबल करना या तो किसी और भी तरह से वैल्यू का एडिशन करने में। ठीक है ना, तो इंडस्ट्रियल एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसका काम क्या क्या है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आप लोग देखे होंगे, फोर्ड की व्हीकल्स, ऑफ ओ आर डी, फोर्ड की जो व्हीकल्स है ना, अभी इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वो बंद हो चुका है क्योंकि इसको इंडिया में मार्केट नहीं मिला। मतलब फोर्ड के गाड़ी थोड़ी सी महंगे होते हैं बिकॉज सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर के, तो इसके मार्केट अभी इंडिया में बंद हो गए हैं। तो फोर्ड जो हेनरी फोर्ड है, सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन को इसी ने स्टार्ट किया। असेंबली लाइन लाने से क्या हो गया, कार के जो प्रोडक्शंस के जो रेट हैं, एक कार की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाने से कार का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया असेंबल लाइन लाने से। और असेंबली लाइन लाने से कार का प्रोडक्शन मतलब 1 घंटे में मैक्सिमम कार बन जा रहा है, जैसे 5 कार 6 कार 7 कार। लेकिन जब रेट बढ़ जाएगा तो मतलब जब प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो कार के जो रेट हैं, कॉस्ट हैं, वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग सभी लोग कार का यूज कर पा रहे हैं ड्यू टू द असेंबली लाइन, इसी ने इंट्रोड्यूस किया। थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से हीट होता है, हीट क्या हीट है, किस प्रकार से इसका ट्रांसफर होता है, हीट की क्या प्रॉपर्टी है, किस प्रकार से वर्क में कन्वर्ट होता है। इन सभी चीज़ों का सीखा जाएगा कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में। नाम से भी आपको दिख रहा है, थर्मल मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन में, हीट को किस प्रकार से मोशन में मतलब वर्क में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। पावर प्लांट, जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इस दुनिया में, अगर आप रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करोगे, मोबाइल चलाने में, लैपटॉप चलाने में, गाना सुनने में, यूट्यूब देखने में, कहीं भी टीवी देखने में। या तो आप अपने बाइक को रिचार्ज आप अपने बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक को रिचार्ज करके उससे आप अपने ऑफिस जाते हो, या अपने कार को रिचार्ज करके आप कहीं मार्केट जाते हो या कहीं भी जाते हो भाई। तो पावर प्लांट से ही वो इलेक्ट्रिसिटी आता होगा, इसकी 90% चांस है। कितना चांस है, 90%। ओके, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की अगर बातें करेंगे, आप लोग सभी लोग पंखा चलाते हैं, क्या जी पंखा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ब्रदर यहाँ पे ओनली एयर का फ्लो करवाते हैं बाय यूजिंग अ फैन। बट इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेशन हम लोग यहाँ पे कूलिंग का भी काम करते हैं, एयर को कंडीशनाइज करने का काम करते हैं। कंडीशनाइज करने का मतलब क्या हो गया, एयर में कितने परसेंट मॉइस्चर है, कितने परसेंट मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब मास ऑफ वाटर वेपर कितने परसेंट है, साथ में ही एयर की वेलोसिटी क्या है,
ठीक है ना। साथ में ही हम लोग बात करते हैं एयर का टेम्परेचर्स क्या है। तीन चीज़ों पे हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहला मॉइस्चर, एयर का टेम्परेचर, एयर का वेलोसिटी, तीन चीज़ें को हम लोग कस्टमाइज करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या नाम बोलते हैं जी, एयर कंडीशनिंग। ठीक है ना। आप लोग फ्री यूज करते हैं, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, आप रोटी बनाते हैं, कुकर में खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, या तो आपको गर्मी लगने लगता है, ठंडी लगने लगता है, तो हम लोग समझेंगे गर्मी ठंडा क्यों लगता है ब्रदर। ये कौन सा सब्जेक्ट में, हीट एंड मास ट्रांसफर में। आप बाइक से चलते हैं, वहां पे एक इंटरनल कंबशन इंजन लगा हुआ है, कार में इंटरनल कंबशन इंजन लगा हुआ है, लोकोमोटिव में इंटरनल कंबशन इंजन लगा हुआ था, कब, पहले वाला इंजन में। तो इन सभी का डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, कहाँ पे जी, तो आप कह सकते हैं सर इंटरनल कंबशन इंजन की क्लास में। मटेरियल साइंस, अब देखो भाई, आप साइकिल जो चलाए होंगे, बाइक चलाए होंगे, या कोई भी चीजें आप चलाए होंगे, वहां पे देखे होंगे अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। जैसे में एक्सल एक्सल मजबूत होता है, क्योंकि वहाँ के मटेरियल्स अलग हैं, वहाँ के कंपोजिशंस अलग मिलेंगे। तो मटेरियल साइंस के अंतर्गत अलग अलग कंपोजिशंस का बना हुआ मटेरियल का स्टडी किया जाएगा, उसका बिहेवियर्स के बारे में समझा जाएगा, कौन सा मटेरियल को कब हम यूज करते हैं, डक्टाइल क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है ना, इन चीज़ों का। इसके बाद हम लोग समझेंगे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें उसमें मशीनिंग करना, मटेरियल को रिमूव करने की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से रिमूव किया जाएगा मटेरियल, इन चीज़ों का मैकेनिज्म हम समझेंगे कहाँ पे, मशीनिंग के अंतर्गत। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मशीनिंग के अलावा हमें वेल्डिंग करने की, ज्वाइनिंग करने की भी आवश्यकता होती है। वेल्डिंग में समझेंगे ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग में फिनिशिंग ऑपरेशन में हम लोग और भी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, मटेरियल्स को रिमूव करना और बहुत बारीक हद तक रिमूव करना, जिसको हम फिनिशिंग ऑपरेशंस का नाम देते हैं। लास्ट में जितने भी आप काम किए, जितने भी आपने प्रोडक्शन किया, सभी का क्वालिटी कंट्रोल का काम किसके पास है, मेट्रोलॉजी के पास। तो इन सभी का स्टडी किया जाएगा बीटीएससी एग्जाम्स के द्वारा। और जो ब्रदर आप आरआरबी जेई के एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, सेम सिलेबस आप देख सकते हैं, सेम सिलेबस। ठीक है ना, सेम सिलेबस। और आप देखेंगे कॉमन जो टेक्निकल एग्जाम्स हैं, किसमें किसमें कितने क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में इतने क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी किसी एक एग्जाम्स को हम पकड़े हैं, एक एग्जाम से नहीं बोलो, ऐसा बोलो कि एक जो है ना ट्रेंड्स को 2025 तक का हम पकड़े हैं, 26 तक का तो नहीं, 25 तक का। इसमें इतना एग्जाम्स क्वेश्चन पूछा गया, हीट एंड मास ट्रांसफर का इतना पूछा गया, पावर प्लांट का इतना पूछा गया, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का इतना। तो ये लिस्ट है, क्या है जी, ये लिस्ट है। तो आप देखेंगे प्रोडक्शन से ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है, थर्मोडायनेमिक्स से ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डेट विल बी फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, इसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को देखेंगे, फिर सोम को देखेंगे, ऐसे ऐसे एक एक करके सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस का आपको वीडियो कहाँ पे मिलने वाला है ब्रदर, तो आप कह सकते हैं दिल्ली एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। ओके। और देखेंगे क्या ना कि सर ये बार चार्ट से है ना जी, एक जो बार चार्ट नहीं बोलो, इसको बोलते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट के हेल्प से किसका कितना वेटेज है यहाँ से आपको दिख जाएगा। ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, तो ब्रदर ये सभी बातें जो था अभी हम लोग समझेंगे, अभी नहीं, ये तो हम सिलेबस की बातें की, किसकी बातें की, सिलेबस की बातें की, आपका सिलेबस बीटीएससी का क्या रहने वाला है इसकी बातें किए, जेई का सिलेबस की बातें किए। तो ब्रदर हम अभी यहीं पे ही रुकेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग समझेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में, किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में। फ्लूइड मैकेनिक्स ये जो सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है ना, इसके अंदर में हम लोग इन चीजों का मुख्य रूप से स्टडी करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। इसका अपना सिलेबस क्या है, उन चीजों को समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास क्लास में। ओके, बाय।